Good evening, everyone. This is Yogesh Popat, Principal, Delhi Public Elementary School, Saver Road, Indore. Today, again, I'm here with a very motivational story that we all have heard long back, maybe in our childhood. बचपन में हमने ये स्टोरी पढ़ी भी है, सुनी भी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे हम एक बार फिर से विचार करें तो शायद इस स्टोरी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और इसके सारे पहलुओं पे हम विचार कर पाएंगे. तो स्टोरी के लिए मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ. एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है और इस पे हम फिर अभी डिस्कशन भी करेंगे कि इस पे क्या होना चाहिए, क्या लेसन हमको मिलना चाहिए, क्या शिक्षा मिलनी चाहिए. तो ये जो स्टोरी है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे टाइटल इसका लिखा हुआ है, जो मैंने इस बार टाइटल लिया है, स्टोरी ऑफ एकलव्य, द अदर साइड ऑफ द कॉइन. अब जब ये एकलव्य शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो एक अलग सी छवि जो उभर के आती है और इसमें बहुत सारे जो कैरेक्टर्स थे इस स्टोरी में वो भी उभर के आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर उभर के आता है वो है द्रोणाचार्य. स्टोरी हम सबने सुनी है, हमने इसकी लेसन्स जो टीचिंग इससे है, जो शिक्षा हमको मिलती है वो भी हमने सुनी है, लेकिन फिर से आइए एक बार इसको देखते हैं. तो स्टोरी इस तरीके से बढ़ती है कि एकलव्य जो है वो बहुत नीची जाति में जन्म लिया हुआ बालक था और वो अपने पिता से एक दिन बोलता है कि मुझे गुरु द्रोण से ही शिक्षा प्राप्त करनी है, क्योंकि एकलव्य ने गुरु द्रोण को पांडवों और कौरवों को शिक्षा देते हुए देखा था. तो शूद्र जाति में जन्म लिया हुआ बालक जो एकलव्य जिसका नाम था, वो अपने पिता से कहता है कि मुझे गुरु द्रोण से शिक्षा लेनी है, द्रोणाचार्य से शिक्षा लेनी है, जो कि उस समय के सबसे महान गुरु माने जाते हैं जब धनुर्विद्या की बात हो. तो जो एकलव्य के पिता थे वो उस टाइम पे, उस समय पे कोई भी जवाब नहीं देते, शांत रहते हैं और एकलव्य को इसका कारण पता होता है कि क्यों उनके पिताजी जो है वो कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं. इसलिए एकलव्य तय करते हैं कि वो खुद ही गुरु द्रोण से एक बार जाके बात करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि मुझे भी आप शिक्षा दें, मुझे भी आप शिक्षा का मौका दें, शिक्षा ग्रहण करने का मौका दें आपसे, ताकि मैं भी धनुर्विद्या में कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर सकूं और आगे जाके मेरा भी नाम धनुर्विद्या में लिया जाए, योद्धाओं में लिया जाए. तो गुरु द्रोण इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं जब एकलव्य गुरु द्रोण के पास पहुंचते हैं. लेकिन जैसे ही उनको एकलव्य की जाति का पता चलता है, वैसे ही गुरु द्रोण जो है वो शिक्षा देने से मना कर देते हैं. क्यों? क्योंकि गुरु द्रोण जो है वो सिर्फ राजा महाराजाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको रखा गया था गुरुकुल में, और मुख्यतः वो पांडवों और कौरवों को ही शिक्षा देते थे. अब हमको सबसे बड़े धनुर्धारी का नाम पता ही है कि उस समय सबसे बड़ा धनुर्धारी जो है वो किसे माना जाता था? अर्जुन को माना जाता था, है ना. तो इससे बहुत हताहत होके, बहुत निराश होके एकलव्य वापस जाता है और ऐसा प्रण करता है कि अगर गुरु द्रोण साक्षात अगर मुझे शिक्षा नहीं देते हैं तो मैं उनका पुतला बना के, एक स्टैच्यू बना के, अपने डिवोशन के साथ, अपने डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी कर्मठता के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ उनकी मूर्ति के सामने अगर मैं प्रयास करूं तो शायद मैं बहुत अच्छा धनुर्धारी बन सकता हूं. और इस उद्देश्य के साथ जो है वो प्रयास चालू होता है, एफर्ट्स लगाने चालू होते हैं और उस मूर्ति के सामने, गुरु द्रोण की मूर्ति के सामने एकलव्य रोज ही बड़े मन लगा के प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, प्रैक्टिस होती है और कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद ही जो है एकलव्य अपने आप को बहुत अच्छा धनुर्धारी मानता है और हो भी जाता है. अब एक बार क्या होता है कि एक कुत्ता जो है वो काफी भौंक रहा होता है और वहीं आसपास कहीं पे गुरु द्रोण और उनके शिष्य जो कौरव और पांडव भी रहते हैं. तो जो कुत्ता भौंक रहा होता है वो एकलव्य को बहुत बाधा पहुंचाता है उनके प्रैक्टिस में. तो एकलव्य जो है वो उस कुत्ते के मुंह में एक एक करके 7 बाण जो है वो उतार देते हैं,
ताकि कुत्ते का भौंकना जो है वो बंद हो जाए। इसे देखकर वहां जो लोग रहते हैं, कौरव और पांडव, वो देखते हैं कि जब कुत्ता इस तरीके से आ रहा है और इतनी फोकस्ड होके किस वीर योद्धा ने इस पे तीर चलाए हैं। तो जब पता चलता है तो नाम आता है एकलव्य का, और इसको देख के जो अर्जुन है वो काफी गुस्सा भी होता है कि मुझसे बड़ा धनुर्धारी, क्योंकि द्रोणाचार्य जो है वो पहले ही अर्जुन को बोल चुके थे कि विश्व का सबसे अच्छा अगर धनुर्धारी होगा तो अर्जुन होगा। तो इस चीज से भी वो दुखी था। लेकिन जब वहां पे पहुंचते हैं और देखते हैं तो एकलव्य जो है वो बताता है गुरु द्रोण को कि मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया था कुछ वर्षों पहले, लेकिन आपने मुझे जो है शिक्षा देने से मना कर दिया था क्योंकि मैं एक नीची जाति का बालक था। लेकिन फिर भी मैं आपको अपना गुरु इसलिए मानता हूं क्योंकि आपकी मूर्ति के सामने ही मैंने पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे मन के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ मैंने वो शिक्षा ग्रहण की, और इसलिए आज आपके कारण मैं इतना अच्छा धनुर्धारी, इतना श्रेष्ठ धनुर्धारी बन पाया। इसे देखकर गुरु द्रोण के सामने जो दुविधा पैदा होती है कि उन्होंने अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाने के लिए कहा था, और यहाँ पे देख रहे हैं कि एकलव्य जो है उससे भी आगे निकलता हुआ दिख रहा है। और अब जो बात आती है, जहां से स्टोरी का जो मेन टर्निंग पॉइंट जो हम सब जानते हैं कि गुरु दक्षिणा गुरु द्रोण मांगते हैं एकलव्य से, और क्या मांगते हैं ये भी हमको पता है कि गुरु द्रोण जो है वो दाहिने हाथ का अंगूठा एकलव्य से गुरु दक्षिणा में मांगते हैं, और सबको पता है कि बिना अंगूठे के आप बाण नहीं चला सकते धनुष से। बट बिना कुछ सोचे समझे, विदाउट अ सेकेंड थॉट, बिना कोई दूसरा मन में विचार आए, एकलव्य जो है अपना अंगूठा काट के गुरु के चरणों में रख देते हैं। अब यहां तक जो स्टोरी हमारी पहुंची है, जो कहानी पहुंची है, उसमें हमें ये दिखता है कि जो गुरु द्रोण थे उन्होंने बहुत गलत किया। He is looking like a very cruel person at that very moment. लेकिन इसके दूसरे पहलू, क्योंकि स्टोरी का जो मैंने टाइटल रखा था एकलव्य की स्टोरी, यहां तक सारे लोगों को पता है, सारे लोगों ने इसको सुना है, बट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, अब ये जहां तक हमने जो स्टोरी सुनी है ये सिक्के का एक पहलू है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसके बारे में हम अपने ऑफिस में भी, मैं पर्सनल अगर ओपिनियन बताऊं तो इसके बारे में हम अपने ऑफिस में भी कई बार इस चीजों पे डिस्कशन करते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ से अगर मैं स्टोरी को आगे लेके जाऊंगा तो शायद बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा, पेरेंट्स को कुछ सीखने को मिलेगा, हम सबको कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं आज ये स्टोरी लेके आया हूँ। इसके आगे अगर हम बात करें तो ये जो तीन चीजें, जो लेसन फ्रॉम द स्टोरी जो मैं देखता हूं, सबसे पहला तो गुरु द्रोण को जब वहां पे गलत माना जा रहा है, इसका दूसरा पहलू मैं ये मानता हूं कि गुरु द्रोण ने इस अंगूठे को गुरु दक्षिणा में मान के एकलव्य को हमेशा के लिए अमर कर दिया। गुरु द्रोण हैज मेड द एकलव्य इमॉर्टल। उन्होंने सारा जो दोष है वो अपने आप पे ले लिया, लेकिन जब डिवोशन की बात आती है, जब श्रद्धा की बात आती है, और जब एकलव्य की बात आती है, और अर्जुन और एकलव्य को जब आप कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो एकलव्य को ही आप ऊपर पाते हैं। तो ये गुरु का जो पॉजिटिव साइड था कि गुरु द्रोण ने इन सारी चीजों को अपने ऊपर ले लिया और एकलव्य को अपलिफ्ट कर दिया हमेशा के लिए, पूरे जीवन के लिए। और आज भी हम वो स्टोरी देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा देखने से लगता है कि गुरु द्रोण गलत थे, लेकिन ये एक गुरु का जो सोच है, ऐसा हो सकता है कि सामने जो उनका शिष्य है, उस टाइम पे जो नियम कायदे कानून थे उसको भी रखा जाना था, क्योंकि राजा महाराजाओं के बच्चों को ही श्रेष्ठ माना जाता था, जिससे वो रेजिस्ट नहीं कर पाए, उसको ओपोज नहीं कर पाए। लेकिन इस अंगूठे को मांग के उन्होंने एकलव्य को कहीं ना कहीं ऊपर कर दिया। दूसरा इसका जो पहलू है एकलव्य के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि एकलव्य धनुर्धर तो बन गया था, लेकिन वो जो कुत्ते भौंकने वाले के समय पे जो उन्होंने डिसीजन लिया कि उन्होंने एक एक करके 7 बाण जो है वो कुत्ते के मुंह में चला दिए। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला डिवोशन ऑफ एकलव्य, ये तो बहुत क्लियर है कि बिल्कुल श्रद्धा के साथ जो उन्होंने मूर्ति के सामने रख के जो शिक्षा ग्रहण की,
इतना डिवोशन जो है वो महाभारत के किसी भी कैरेक्टर में हमको नहीं दिखता है। दूसरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पॉजिटिविटी ऑफ गुरु द्रोण टुवर्ड्स एकलव्य, एकलव्य की तरफ जो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एस्पेक्ट जो था गुरु द्रोण का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाह रहा था आज, वो है स्किल वर्सेस एलिजिबिलिटी या कैपेबिलिटी वर्सेस एलिजिबिलिटी। तो सक्षमता जो है, कैपेबिलिटी जो है, और पात्रता, इन दोनों में मैं अंतर स्थापित करना चाह रहा था कि गुरु द्रोण ने शायद एकलव्य को मना इसलिए किया था कि एकलव्य बहुत बड़ा धनुर्धारी तो बन गया था, लेकिन कुत्ते को चुप कराने के लिए उसके मुंह में तीर मारना कहां तक सही था। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा मिलने के बाद उस शिक्षा को कहां उपयोग करना है, यही मूल्य आधारित शिक्षा है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का जो बेस है वो ये है। एक और मैं आपको यहाँ पे चित्र दिखाऊंगा। ये चित्र अगर आप देखें तो ये भी हमारे चित्र बिल्कुल जाना पहचाना लगता है। महाभारत में हमने कई बार देखा है कि जब अर्जुन जो है वो अपने भाइयों के सामने, भीष्म पितामह के सामने, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, कृपाचार्य जी के सामने जब सामने आमने सामने आए थे तो उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए थे। तो उस समय पे वापस से ये कैपेबिलिटी और एलिजिबिलिटी, सक्षमता और पात्रता वाला जो एक हिस्सा है, उसको वापस से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस समय पे अगर कृष्ण चाहते तो उनकी मदद करने के लिए पूरे युद्ध को तुरंत ही खत्म कर देते हैं। लेकिन इस चीज के लिए, इस मदद के लिए, इस सहायता के लिए जो वहां पे जो अर्जुन था वो पात्र नहीं था। सक्षम तो था लेकिन पात्रता नहीं थी। और उसके बाद जो कन्वर्सेशन भगवत गीता में लिखा गया है, जो संवाद लिखा गया है अर्जुन और कृष्ण के सामने, इस पे भी हम आगे कभी चर्चा करेंगे। तो वो सारी चीजें हम जानते हैं, वो सारी चीजें हमने सुनी है कि क्या संवाद हुआ था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे समझता हूँ, बहुत सारे इंसिडेंसेस हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर में। ओसामा बिन लादेन का जब आप नाम लेते हैं, वेरी परफेक्ट सिविल इंजीनियर, लेकिन उस शिक्षा को कहाँ पे उपयोग करना था और आखिरी में जाके उनका क्या हुआ, ये सारी चीजें हम देखी है हमने और जानते भी है। तो कैपेबिलिटी और एलिजिबिलिटी में अगर हम देखें तो सबसे पहले पात्र बनना जरूरी है, एलिजिबल होना जरूरी है। कैपेबिलिटी विल बिल्ड अप ऑन दैट। कैपेबिलिटी समय के साथ, अगर आप पात्र हैं, आपके मूल्य अच्छे हैं, आपकी वैल्यूज अच्छी हैं, तो आप जीवन में धीरे धीरे बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे और उसमें कोई भी रुकावट जो है वो आपको परमानेंट बेसिस पे नहीं आएगी। थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, दिक्कतें ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस विचार के साथ मैं इस कहानी को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार।